हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नए वीडियो के साथ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए फर्स्ट ईयर यदि आप सेकंड ईयर में हो तो इस वीडियो को अवश्य देखना। और राजस्थान के ऑल एग्जाम कंपटीशन में हो या इंडिया के ऑल एग्जाम कंपटीशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? बीए फर्स्ट ईयर जो समाजशास्त्र साइकोलॉजी बे के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो इसमें आप अवश्य एक बार अवश्य देखना दोस्तों। आज का वीडियो है कि समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ेंगे, उसका परिचय पढ़ेंगे, यानी उसका परिचय क्या होता है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होती है दोस्तों, और प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। यानी समाजशास्त्र क्या होता है और व्याख्या सहित आज सब कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको काफ़ी समझ में आएगा। और वरना बीच में छोड़कर चले जाओगे तो आपको समाजशास्त्र क्या होता है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, करते हैं समाजशास्त्र क्या होता है इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि समाजशास्त्र क्या होता है दोस्तों, और परिचय क्या है, अर्थ क्या है, और परिभाषा और प्रकृति और विषय क्षेत्र, इस सभी टॉपिक पर आज समाजशास्त्र के विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र था उसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है कि समाजशास्त्र का जो प्राचीन काल नाम था उसका था सामाजिक भौतिकी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में दोस्तों इसका नाम रखा समाजशास्त्र। ये किसने रखा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इसका नाम जो अगेंस्ट कामठे व्यक्ति था उसने रखा था समाजशास्त्र 1838 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि समाजशास्त्र का प्राचीन काल में नाम क्या था, सामाजिक भौतिकी, और वर्तमान में अभी क्या है समाजशास्त्र, जिसका नाम रखा था अगेंस्ट कामठे ने 1838 ईस्वी में। इसके बाद में चलते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है दोस्तों। समाज का विज्ञान या शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान या शास्त्र, उसे ही समाजशास्त्र कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, कि समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है दोस्तों। समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, शास्त्र या विज्ञान है, जिसके अंतर्गत समाज के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जो विज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे समाजशास्त्र कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान या शास्त्र है जिसके अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे समाजशास्त्र कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसके संबंध में विद्वानों ने क्या कहा उसके बारे में जो पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हैं कि मैक्स वेबर ने क्या कहा था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा था। तो मैक्स वेबर ने कहा समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान या जो शास्त्र है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण बोध कराता है। सामाजिक जो क्रिया होती है उसके विश्लेषणों का बोध कराता है। मैक्स वेबर ने क्या कहा था, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण बोध कराता है, उसे मैक्स वेबर ने कहा था इस समाजशास्त्र को। इसके बाद हम पढ़ते हैं और विद्वानों ने क्या क्या कहा था दोस्तों अगले वैज्ञानिक का नाम आता है सोरोकिन। सोरोकिन ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा दोस्तों, कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक और घटनाओं के जो सामान्य स्वरूप होते हैं उसके अंत्य संबंधों का सामान्य विज्ञान है। तो समाजशास्त्र के बारे में सोरोकिन ने कहा कि समाजशास्त्र एक सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों का अंत्य संबंधों का सामान्य विज्ञान है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं जो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु होती है उसके बारे में दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होती है। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहली है वो है समाजशास्त्र के स्वरूप और सामाजिक नियंत्रण और समाजशास्त्र की वैदिकी और समाज की प्रतिक्रिया। सबसे पहले कौन सी है, समाजशास्त्र का स्वरूप, यानी समाज का किस प्रकार से स्वरूप है, उसमें किस प्रकार का स्वरूप है उस प्रकार के बारे में वर्णन किया। सामाजिक नियंत्रण, यानी समाज में हर व्यक्ति का अलग अलग नियंत्रण होता है उसके बारे में वर्णन किया गया। समाजशास्त्र की वैदिकी, यानी समाजशास्त्र अलग अलग होता है, उसी प्रकार से समाज अलग अलग होता है तो समाज की वैदिकी भी अलग अलग होनी चाहिए। और समाज की प्रतिक्रिया, क्या व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, किसके बारे में सोच रहा है, क्या है, उसमें अलग अलग होती है उसमें प्रतिक्रिया। तो समाजशास्त्र की प्रतिक्रिया। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है समाजशास्त्र के स्वरूप, और दूसरा है सामाजिक नियंत्रण, और तीसरा हमारा समाजशास्त्र वैदिकी, और चौथा हमारा है समाज की प्रतिक्रिया। इसके आगे और बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा है कि समाज की प्रकृति क्या होती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि समाज की प्रकृति क्या होती है दोस्तों। तो समाज की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। समाज की प्रकृति होती है दोस्तों कि समाजशास्त्र की प्रकृति यद्यपि वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की प्रकृति दोस्तों कौन सी है, यद्यपि वैज्ञानिक है तथापि वह एक भौतिक विज्ञान के समान पूर्व यथार्थवादी नहीं है। तो वैज्ञानिक तो है लेकिन भौतिक स्वरूप यानी भौतिक विज्ञान के समान पूर्व यथार्थवादी नहीं है। कि समाज की जो प्रकृति होती है, हमेशा जो व्यवहार होता है वो हलन चलन होता है वो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन भौतिक विज्ञान के समान नहीं होती। भौतिक विज्ञान एक प्रकार से समान होता है तो वो कभी चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और अगले पढ़ते हैं कि
जो समाजशास्त्र है, जो अमेरिका के समाजशास्त्री समिति के अनुसार जो समाजशास्त्र को 4 भागों में डिवाइड किए गए हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अमेरिका ने 1957 ईस्वी में इस समाजशास्त्र की समिति के अनुसार बताया गया कि समाजशास्त्र विश्लेषण 1 नंबर, और 2 नंबर बताएं मूलभूत सामाजिक संस्थाएं, 2 नंबर मूलभूत सामाजिक संस्थाएं, 3 नंबर बताएं सामाजिक जीवन की जो प्राथमिक इकाई होती है उसके बारे में, और 4 नंबर बताएं मौलिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं। तो अमेरिका के द्वारा जो समाजशास्त्री समिति के अनुसार जो 1957 में 4 भागों में डिवाइड किए गए। 1 नंबर समाजशास्त्रीय विश्लेषण होना चाहिए, समाज में हमेशा क्या अलग अलग विश्लेषण रहते हैं। और 2 नंबर मूलभूत सामाजिक संस्थाएं, कि समाज में हमेशा संस्थाएं बनी रहती हैं। और 3 नंबर सामाजिक जीवन की प्रथम इकाइयाँ, और 4 नंबर मौलिक सामाजिक प्रतिक्रियाएं। इसके आगे और पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगले टॉपिक में है कि समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए विचारधारा है। तो विचारधारा कौन कौन सी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि समाजशास्त्र अध्ययन के लिए जो विचारधारा होती है उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो आपको याद में रख लो, इस विचारधारा के अंतर्गत या अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जिसमें मात्र कुछ विशेषताएं प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके संबंध में किस किसने कहा था, जो स्वरूपात्मक विश्लेषण विचारधारा थी। इस विचारधारा के अंतर्गत या अनुसार समाज एक विशेष विज्ञान है जिसमें मात्र कुछ विशेषता प्रकार के संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब समाज में जो कुछ ही संबंधों का अध्ययन किया जाता है और सब कुछ अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके बाद में इससे विचारधारा के संबंध में जो विद्वानों ने जो अपना संबंध बताया था, जो जॉरन सिमेल था, मैक्स वेबर था, टानिस था और नेक्स्ट दोस्तों हमारा होने वाला है कि समन्वयात्मक है विचारधारा कौन कौन सी होती हैं, कि समन्वयात्मक विचारधारा में किस प्रकार की आती हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार जो समान शास्त्र यानी समाज शास्त्र का एक सामान्य विज्ञान है, इसके अंतर्गत सभी सामान्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत समाज के सभी समान होते हैं। सामान्यात्मक आपका अर्थ समाज आप समझ गए होंगे कि सामान्यात्मक अर्थ होता है समान। क्या होता है दोस्तों, सामान्य सभी जो समाज के सभी सामान्य का अध्ययन किया जाता है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे समयात्मक अध्ययन कहा जाता है या विचारधारा कहा जाता है। इसके संबंध में जो विद्वानों ने अपना संबंध दिखाया था, सोरोकिन ने, होबाउस या दुर्सिम ने इसके बारे में कहा था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आप बताना अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा लेकर आए। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।